अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। मैं आज एक ऐसी मां के साथ मौजूद हूं जिसको पहले एक शख्स ने अपने जॉब के सिलसिले में अपने पास बुलाया, फंसाया, उसको ब्लैकमेल करता रहा, फिर उसके बाद उसकी बेटी को ब्लैकमेल करता रहा। ये सारा वाकया हुआ कैसे? इनकी ज़िंदगी में ऐसा अजाब आया कैसे? आइए हम जानते हैं इस मां से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ना एक हॉस्पिटल में काम करती थी गंगाराम में। तो वहाँ पे मैं एज अ गार्ड की जॉब करती थी और दिन में मैं एज अ कुकिंग का काम करती थी डॉक्टर के घर में। वो लेडी डॉक्टर थी। तो मैं ना मतलब दिन रात की ड्यूटी पे होती थी और बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता था जो बच्चों के पास में जाती थी। तो हम जिस घर में मतलब रह रहे थे, जहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे, उस घर में पानी और गैस का इशू था। और मैंने किसी प्रॉपर्टी डीलर से कहा था कि मुझे ना घर जो ना शिफ्ट करना, चेंज करना, तो जैसे ही कोई होगा तो मुझे बताइएगा। उसने मेरा नंबर ना इस बंदे को दे दिया। बंदा मुझे बार-बार कॉल्स करता रहा और मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं जो ना इसकी बात सुनूँ। तो इसने मुझे काफ़ी दफ़ा कॉल्स की, 3 से 4 दफ़ा कॉल्स किए। तो फिर मैंने कहा एक दिन ऐसा इत्तेफ़ाक हुआ कि मैं अचानक कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं और कौन सी वीडियो बनाई, कब वीडियो बनाई? इसने मुझे ना अपने पास ऑफ़िस की जॉब के लिए ऑफ़र की थी। तो मैं उन दिनों में ना, यानी कि जब मैंने घर शिफ्ट किया उन दिनों में मैं ना वो जो लेडीज़ का काम करती थी खाना बनाने का, वो गुजरांवाले शिफ्ट कर गई थी। तो उसके दौरान मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो मैं ढूँढ रही थी और इसको पता कोई चाय में नशा और द चीज़ पिला के तो अपने आंटी के घर लेकर गया। इसने मुझे कहा कि वो मेरी आंटी का घर है और आप मेरे साथ चलें। उनके घर में ना गेस्ट आने वाले हैं, तो उनकी जो काम वाली थी वो जो उनकी सफाई वगैरह करती थी वो 2 दिन से आई नहीं है। तो ज़रा गेस्ट अचानक से आ गए हैं, थोड़ी-सी आप हमारी हेल्प करवाएँ। उन ये सारी चीज़ें आप ना मिक्स कर रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब आपके घर वो आता था, लड़ाई झगड़ा करता था, मारपीट करता था बच्चों के साथ, ये उस चीज़ से पहले का वाक़या आप सुना रही हैं कि बाद में का सुना रही हैं? तब इसने मुझे ना, यानी कि शुरू स्टार्टिंग में इसने ऐसा नहीं रवैया रखा। शुरू स्टार्टिंग में बहुत मतलब वो रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब इस तरह कुछ। उसके बाद इसने अपना, यानी कि वो जब मेरे साथ इसने गलत किया, इसने मुझे बेहोशी की दवाई पिला के तो मेरे साथ गलत किया। उस घर में जाके मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते मुझे चक्कर आने शुरू हो गया और मुझे वहाँ पे इसने कमरे में धक्का दी। उसके बाद 3 बजे का मुझे वहाँ पे लेके गया हुआ है और रात के 9-10 बजे जाके मुझे होश आया। जब मैं होश में आई हूँ तो मेरी हालत बहुत ही बुरी थी और जिस हालत में मैं थी, मैं रो-रो के मेरा बुरा हाल हो गया और ये सामने बिना कपड़ों के बैठा हुआ और मोबाइल पे ये वीडियो बना रहा था। इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और परेशान करना शुरू कर दिया और मैंने फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसका काम छोड़ दिया ऑफ़िस का। मैंने कहा मैं वहाँ पे जॉब नहीं कर सकती और ना मैंने करनी है। तो मैंने कहीं और किसी के घर में कुकिंग का काम ढूँढ लिया और साथ में मैं किसी पिज़्ज़ा शॉप में काम करने लगी। हॉस्पिटल का भी सुनते हुए काफ़ी था था। पिज़्ज़ा में काम करने लगी तो पीछे से इसने फिर ये कोशिश कि अब इसकी माँ ने काम छोड़ दिया तो अब मैं बच्चों को प्रेशराइज़ करना शुरू कर, और पीछे से बच्चों को प्रेशराइज़ कर दिया। जहाँ रह रहे थे वहाँ पे बच्चों को कभी रात के टाइम पे था और कभी दिन के टाइम पे आके तो मैंने इसको किया, यहाँ तक कि मोहल्ले वाले इसको मारने पीटने पे आ गए। तो इसने फिर मुझे फिर ब्लैकमेल कि मैं तुम्हारी ये वीडियो से भी निकाल देंगी। उसके बाद इसने ये वाक़या जो वीडियो वाला है, जी। जब उसने आपकी वीडियो बनाई और आपको ब्लैकमेल करता रहा, आपने किसी से बात शेयर नहीं की कभी? चलो मालिक मकान हो गया, कोई दोस्त हो गया, कोई भाई हो गया, कोई बहन होगी, किसी से आपने शेयर नहीं की ये बात? सर मेरा ना तो कोई बहन है और ना कोई मेरा भाई है, मैं अकेली हूँ। और रही माला मकान की बात, तो मैं अगर ऐसी बात किसी को बताऊँगी तो वो मुझे कभी भी नहीं रहने देंगे। अभी आप मीडिया पे आ गई हैं, अभी आपका हौसला और दिल इतना बड़ा हो गया कि आप सबको ये बात खुलेआम बता रही हैं कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है। तो उस टाइम क्यों? सर तब मसला ये था कि मैं अब मेरी ज़ात तक जो तकलीफ़ मुझे थी वो मैंने बर्दाश्त नहीं की खातिर कि मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा या मेरे पे बदनामी की छींटें पड़ेंगी। इस गंदे बंदे की वजह से लोग मुझे भी गंदी नज़र से देखेंगे। तो इस वजह से मैं ज़रा अपनी इज़्ज़त सेव करने की वजह से मैं डरी रही हूँ, घबराती रही हूँ कि मेरे बच्चों ने पढ़ना है और उनकी शादियाँ कल को मैंने करनी है। तो इसने मेरी हर कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और मुझे मजबूर करता रहा। पर मैंने वहाँ से फिर घर शिफ्ट कर लिया। मुझे पता चला कि जहाँ जिस जगह पे मैं दोबारा घर ले रही हूँ उसका तीसरा घर ही इसका है। हम लोग ऐसे फँसे वहाँ पे कि हम बड़े मजबूर हो गए
कि हम लोग का एक साल का कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे रहने का, और वो उसमें ये हुआ कि मैंने वो फिर दोबारा से फिर हॉस्पिटल की जॉब शुरू कर ली। यहाँ तक कि मेरे पे इतना इसने तशद्दुद किया हुआ है कि मेरी नाक की हड्डी तोड़ी हुई है और मेरे पाँव की उंगलियां भी इसने तोड़ी हुई हैं, और जहाँ तक हो सकता है इसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। जितना भी तशद्दुद कर सकता था इसने अपनी तरफ से किया। आप पे तशद्दुद क्यों करता था? क्या ना आप उसकी बीवी, ना बहन, ना माँ, क्यों वजह? सर मुझे दबाने के लिए कि ये किसी को बताए ना, इसलिए। तो आपने कभी भी मतलब जब आपको पता चला कि ये तीसरा घर उस इंसान का है, तो आपने कभी भी उसके घर या उसकी माँ, बहन, बाप से बात करने की कोशिश नहीं की? बेटा इस रास्ते पे चल रहा है, इसे रोक के, तो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, अपनी भी ख़राब कर रहा है, कि ये इस तरह की हरकतें मेरी बेटी के साथ करता रहा। सर आज से कुछ 3 दिन पहले बुध वाले दिन मुझे इस बात का पता चला, क्योंकि मैं उस टाइम काम पे गई हुई थी, तो अचानक से इसने आके लॉक तोड़ा और ताला खोल के बाहर से कुंडी लगा दी। तब उसकी फ्रेंड आई हुई थी, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे थे, वो बच्चों पेपर की तैयारी करने के लिए, तो इसने बाहर से लॉक लगा के उल्टा यानी कि बदतमीज़ी शुरू कर दी। तो मुझे कॉल्स की तो मैंने नहीं खोला, मैं खुद आ रही हूँ और मैं आके तो खुद ही अपने घर में देखती हूँ कि क्या मामलात हैं। वो बच्ची पेपर की तैयारी करने के लिए आई, तो उस पे गलत इल्ज़ाम लगाना शुरू इसने कर दिया कि ये लड़की नहीं आई, तुम्हारे घर में लड़के घुसे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इस चीज़ के मेरे पास सारा प्रूफ मौजूद है कि सारे जो हमारे नेबर्स हैं वो सारे ही जानते हैं कि यहाँ पे बच्ची आई है, और इसने गलत सलत इल्ज़ाम लगा के आगे से फिर धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। धमकियाँ जब लगानी शुरू कर दी तो मेरी बेटी को थप्पड़ मारने पे आया। जब थप्पड़ मारने पे आया तो मैं आगे हो गई। तो जब मैं आगे हुई तो फिर मेरी बेटी बोली, कहती मामा ये हम मेरे साथ इसने इतना बड़ा जुल्म किया, और रो रो के चीख चीख के बोली कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की और मेरी वीडियो बनाई, और आज हमें फिर से ये ब्लैकमेल कर रहा है और फिर मेरे साथ ये कोशिश कर रहा है कि ये दोबारा से फिर ऐसी हरकत करे। तो और मेरी छोटी बहनों को भी गलत टच करने की कोशिश कर रहा है। तो इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है माँ, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और मैं रोने लग गई, और मैं रोने लगी। मैंने कहा बेटा मुझे काश तुम पहले बताती तो मैं इसको अरेस्ट करवा दे। उसी टाइम पे मैंने 15 पे कॉल की और पुलिस वालों को कॉल की, तो पुलिस वालों ने इसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद इसको थाने ले गए, और पुलिस वाले हमारे घर आए और हमें भी अपने साथ लेके गए, और हमने वहाँ पे जाके एसएचओ को बयान दिया। तो ये जब बेटी ने आपको बताया, उससे पहले भी आपके घर आता था, कभी भी जिक्र नहीं हुआ? बेटियां माँ की सहेली होती हैं, माँ बेटियों की सहेली होती है, तो कभी भी जिक्र नहीं किया कि ये शख्स अच्छा नहीं है, माँ ये ना आया करे? या कुछ बात होती है जब अभी रो रो के ये बात कर रही है कि माँ इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, पहले क्यों नहीं रो रो के? सर हमने इसको अपने घर आने से मना करने के लिए 2-3 दफ़ा एप्लीकेशन थाने में दी थी, और उस एप्लीकेशन पे ये होता था कि ये हमें धमकियां लगा रहा था। इसने यहाँ तक कहा कि मैं 5 लाख में तुम्हारा एक बच्चा बेच दूंगा अगर तुमने किसी को या मुझे घर आने से रोका या वो किसी को बताया। तो पहली बात तो ये कि मुझे अपनी बेटी के मामले में पता नहीं था कि मेरी बेटी के साथ भी इसने ऐसा किया। मुझे अपनी हद तक इस चीज़ का पता था कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन मेरे बच्चे जो इससे बहुत ज़्यादा खिंचे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, और मैंने इसका अपने घर में आना जाना मना किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये हमें परेशान करता था, दिन रात परेशान करता था। यहाँ तक कि मुझे मजबूरन FIR कटवानी पड़ी, एप्लीकेशन देनी पड़ी। तो एप्लीकेशन के दौरान भी इसने फिर हाथ जोड़े, मिन्नतें समाजती की कि एक दफ़ा मुझे छोड़ दे, मैंने बाहर जाना है। उसके दौरान इसने मुझे कहा कि 1 महीने में मैंने चले जाना है, और दोबारा फिर से वो 1 महीना भी गुजर गया, दूसरा महीना भी गुजर गया, अब तीसरा महीना स्टार्ट हुआ तो अपनी ये उन्हीं हरकतों पे आ गया। उन्हीं हरकतों पे आके फिर से बच्ची को तंग करना शुरू कर दिया, और बच्ची अब माशाल्लाह 18 साल की है, वो परेशान हो गई है कि अब मैं मज़ीद और नहीं सहूँगी। तो जब आपने एप्लीकेशन देनी चाही, 2-3 माह पहले की बात आप कह रही हैं, तो वो एप्लीकेशन इसी बेटी के बिना पे देनी थी या अपने बिना पे, किस बिना पे देनी थी? अपने बिना पे दी थी, और ये मुझे धमकियाँ देता था। अच्छा, धमकियों की वजह से आपने धमकियों की वजह से, क्योंकि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई थी बात। तो बेटी आपकी 18 साल की कत्ल करने की धमकियां देनी शुरू कर दी। यहाँ तक कहा कि मैंने तुम्हारे बच्चे भेज दिए हैं। मुझे अलग अलग नंबरों से फ़ोन आने शुरू हो गए कि इसने तुम्हारे बच्चे हमारे पास भेज दिए, अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ के आओ। इतने इतने घटिया अल्फाज थे, इतने इतने गंदे गंदे कॉल्स आई मुझे, यहाँ तक कि मैंने स्क्रीनशॉट वहाँ पे थाने में सबको दिखाए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिर ये कहा कि इसको एक मौका देते हैं, अगर ये दोबारा करेगा तो फिर हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। और जैसे ही मुझे इसकी दूसरी हरकत का पता चला, उन्होंने फ़ौरन इसको अरेस्ट कर लिया। तो अभी आप क्या चाहती हैं?
उससे और उसकी फैमिली ने आपको अप्रोच करने की कोशिश तो की होगी। सर इसके फादर ने मुझे कॉल्स की थी और कॉल्स के दौरान पहले तो मिन्नतें करते रहे, फिर धमकियां देनी शुरू कर दी। उसके बाद इसकी भाभी आई है, इसके वालिद आए हैं, वो भी मुझे धमकियां देते रहे। फिर इसकी भाभी एक पुलिस वाले को साथ लेके आई है और यहाँ पे मतलब वो उसने भी मुझसे कहा, और पुलिस वाले तो चले गए। उसने ना शराब पी हुई थी, वो चला गया। लेकिन उसने ये कहा कि भाई मैं इस मामले में नहीं डलूंगा। लेकिन इसकी भाभी मुझे इतनी गंदी गंदी धमकियाँ और गाली गलौच दे के गई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। यहाँ तक कहा कि अगर तुमने केस वापस नहीं लोगी तो मैं कत्ल करवा दूंगी। उसके बाद फिर रात को 4 बजे इसका भाई आया है और आके उसने मुझे 1 लाख रुपए की ऑफ़र की है और साथ में मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लेता हूँ और तुम उसको छुड़वा दो। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप अपनी बेटी के साथ इस तरह उसके साथ करवाएं और मैं आपको किसी और से इतने पैसे लेके दे देती हूँ तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। तो मुझे ना तो आपके पैसे चाहिए और ना आपकी ये ऑफ़र चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कत्ल करने की धमकियां दी कि उसकी वजह से ना मैं बच्चों को स्कूल भेज सकती हूँ और ना मैं खुद किसी काम पे जा सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें और हमारे इस केस में हमारा साथ दें। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है वो किसी और के साथ ऐसे दरिंदे ना करें, क्योंकि अगर ऐसे दरिंदों को छोड़ दिया गया तो कितनी बच्चियाँ, कितने घर बर्बाद होंगे और कितनी औरतें जो तबाह हो जाएंगी और हम लोग बिल्कुल बेबस हो गए हैं। मेरी 20 साल की मेहनत, मेरी 20 साल की अपने बच्चों को, अपनी सारी ज़िंदगी तबाह करके मैंने अपने बच्ची पाली थी, अपने बच्चे पाले थे। इन्होंने मेरी 1 मिनट में मेरी बच्ची बर्बाद करके मेरी सारी ज़िंदगी की ये किराए पे पानी फेर दिया। मेरी वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, मरीम नवाज़ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस केस पे थोड़ा ज़ेरे गौर करें। हम जैसी औरतों का भी कुछ सोचें जिनके साथ ये सलूक हो रहा है और ऐसे ऐसे लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं जो बेसहारा हमारी जैसी औरतों के साथ ये जुल्म हो रहा है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी बच्चियों के साथ जो जुल्म हो रहा है या हमारे साथ हो रहा है, ऐसे लोगों के लिए हमें इंसाफ चाहिए कि जो हमारे साथ ये गलत करें इनको फांसी की सज़ा दी जाए या इनको ऐसी कड़ी सज़ा दी जाए जो ये सारी ज़िंदगी बाहर ना आ सके, किसी और की बच्ची, किसी और की बीवी या किसी और की बहन तबाह ना हो। आपने देखा एक माँ की फरियाद किस तरह मिनटों में उसने किसी की जवान बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। ऐसे इंसानों को जीने का हक बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। देखते रहें सब रंग। अल्लाह हाफिज़।